राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री नारायण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज सुनिए वैशाख मास महात्म का अध्याय 2। इसी के साथ आप सुनेंगे वैशाख मास में सुनी जाने वाली बांदरी की कहानी। आज के अध्याय में आप सुनेंगे छत्रदान से हेमकांत के उद्धार का वर्णन। नारद जी कहते हैं, एक समय विदयराज जनक के घर दोपहर के समय श्रुतदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार के पश्चात जब वे आसन पर विराजमान हुए, तब विधेयराज के प्रश्न के अनुसार वैशाख मास के महत्व का वर्णन करते हुए वे इस प्रकार बोले। श्रुतदेव ने कहा, राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पहले व्यंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा थे। वे कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहन वन में जा घुसे। वहां अनेक प्रकार के हिरण और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले शरत नामक ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी भान नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्मा को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित हैं। बाहर कहाँ क्या हो रहा है इसको यह नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विह्वल होकर शिष्यों से कहा, द्विज कुमारों, मैं रास्ते से थका मांदा यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, इसलिए तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है और जो मेरे दिए गए दान पर पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखलाने चले हैं। यह मुझे नहीं जानते, यह सभी कृतज्ञ और बड़े अभिमानी हैं। इन अतताइयों को मार डालने पर मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित होकर धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे आश्रम छोड़कर भय से भाग चले। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार डाला। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी, उसे राजा के पापी सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्हें वहां इच्छा अनुसार भोजन किया। इसके बाद दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य से अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए देश से निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने कुछ वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रही, इसलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक नहीं रह पाता था। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए थे। वे धूप से अत्यंत संतप्त होकर तृष्णा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत उधर आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देखकर उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ और जल उनके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनि को चेत आया और उन्होंने अक्षत्रिय को दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में
कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्राह्मण हत्याएं नष्ट हो गई। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से झटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करते हुए वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। उनके स्मरण करने पर भगवान विष्णु ने विश्वक सेना से कहा, तुम शीघ्र जाओ और यमदूतों को रोको और हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप एवं मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से उस केतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, इसलिए वह पाप रहित हो गया है और इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौट आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर दूतों को रोका और कल्याण में हाथों से उसके सब अंगों को स्पर्श किया। भगवान भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधियां क्षण भर में दूर हो गई। इसके बाद विश्वसेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर राजा वृषकेतु ने आश्चर्य युक्त होकर भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाया, पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहां नाना प्रकार के स्तोत्रों से इनकी स्तुति की तथा वे बहुत से इनका पूजन किया। इसके बाद महाबली विश्वसेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु जी के संदेश को दिया। वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वसेन की आज्ञा लेकर उन्होंने अपनी पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। इसके बाद महाबना विश्वसेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के पास चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपयोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला मास है। यह पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला मास कहा जाता है। जय श्री कृष्णा। अब सुनिए बांदरी की कहानी। एक बार एक राजा था। वह वैशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल की जगह पर हिलता हुआ जल दिखाई देता। तब राजा को संदेह हुआ कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई आकर स्नान करके चला जाता है। इसलिए राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक बंदरिया रहा करती थी। वह हर दिन राजा के स्नान करने से पहले ही स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख मास बीत गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाहियों ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहने लगे, महाराज, यही वो बंदरिया है जो आपसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की यह प्रतिज्ञा थी कि अगर कोई भी स्त्री मुझसे पहले स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसलिए अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा को उस बंदरिया के साथ विवाह करना पड़ा। वैशाख मास के स्नान के पुण्य से बंदरिया के गर्भ ठहर गया। 9 महीने पूरे होने पर बंदरिया ने राजा से पूछा कि महाराज, शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए।
तब राजा ने महल में घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा, जब तुम्हें दर्द हो रहा हो तो उसे बजा देना, मैं सारा प्रबंध करवा दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। बंदरिया को गर्व ठहरा है। यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा। तब उसने सारा वृत्तांत सुना दिया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर देख तो लो, राजा आते भी हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई। राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजने का कारण पूछा। तब बंदरिया बोली, महाराज, मैंने तो रानियों के कहने से ही घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा, महाराज, यह तो पशु है ना, जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। ऐसा कहकर रानियों ने राजा से कहा, उस घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों के बाद बंदरिया के शिशु का जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि रानियों, अब मैं क्या करूं? तब रानी कहने लगी, तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। उधर बंदरी के वैशाख मास के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पहले ही रानियों ने उसे टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे जाकर नदी में बहा दो। और इधर रानियों ने उस शिशु की जगह वहां एक पत्थर रख दिया और राजा को कहलवा दिया कि बंदरिया ने तो एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने जब सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों की संतान नहीं है तो यह तो बंदरिया है, इसके भला क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खद्दर में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार और कुम्हारिन उस खद्दर में आए तो वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखकर कुम्हार और कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम के साथ उस शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर जब उस बालक को ज्ञात हुआ कि वह रानी बांदरी का पुत्र है जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था, तो एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और कहने लगी, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर वह बालक कहने लगा, अच्छा, तो क्या कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है? उस बालक की बात दासियों ने जाकर महल में कह दी। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेजे। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को बताया और रानी ने राजा से कहकर उस कुम्हार को ही देश से निकलवा दिया। अब वह कुम्हार भटकता भटकता वन में ही रहने लगा। इसके बाद अगले वर्ष चैत मास में माता गणगौर के पूजा का दिन आया। वह बांदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोले लेकर घड़े में पानी भरकर बगीचे के बीच में बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पत्नियां गणगौर मनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई और बगीचे में खेलने और झूमने लगी। इसी कारण कुछ समय बाद उन्हें जोर की प्यास लगी। तब उन्होंने उस बांदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा। तब वो बालक कहने लगा, मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे चारों ओर चक्कर लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना कर दिया, किंतु तेज प्यास लगने के कारण वे तुरंत मान गई। इस प्रकार वह गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने पर वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनकी माता को यह ज्ञात हुआ तब वे सभी कुम्हार के पास आए और सारा वृत्तांत कह सुनाया कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तो तुम्हें इन्हें अपने पास ही रखना होगा। तब कुम्हार के निर्धन होने के कारण मजबूरी व्यक्त की। कुम्हार कहने लगा, महाराज, मैं तो बहुत गरीब हूँ, इन सभी बहुओं को मैं अपने घर पर कहाँ और कैसे रखूंगा, क्या खिलाऊंगा? तब कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर पर विदा किया
और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई। उसके बाद उनके 108 पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुला लिया। राजा के यहाँ से रानी बांदरी के अलावा सब भोजन करने के लिए पधारे। तब वह राजकुमार जो कुम्हार के घर पर पला बड़ा था, राजा की आज्ञा लेकर बांदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे सोने के आसन पर बैठा दिया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया कि बांदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। फिर तो एक एक बहू रानी बांदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और दूसरी रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि यह आवश्यक बांदरी का पुत्र है। अब तो रानियां राजा से कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है, बांदरी का सम्मान किया है, इसलिए हम लौट जा रहे हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का सारा रहस्य पता चल गया था, इसलिए उन्होंने अपनी सभी रानियों को देश से निकाल दिया और अपने पुत्र, सभी पुत्र वधुओं और पौत्रों को लेकर महल में आ गए। फिर राजकुमार का राज तिलक कराया। कुम्हार कुम्हारी को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वे नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन देकर विदा किया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है कि बांदरी ने स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं, पौत्र आदि प्राप्त हुए। ईश्वर, जैसे बांदरी का पुण्य मिला, इसी प्रकार वैशाख मास की कथा सुनने वाले और वैशाख स्नान करने वाले सभी भक्तों को देना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। यह थी वैशाख मास में सुनी जाने वाली बांदरी की कहानी। धन्यवाद श्रोताओं। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।